मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जी। अगर आप अभी इस शो में नहीं होते तो फिर आप कहाँ पर होते? आपने यहाँ पर आने के लिए अपने कौन से ज़रूरी काम की कुर्बानी दी? बाय कुर्बानी आई मीन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑन दिस शो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो मैं कमिट कर देता हूँ फिर मैं पीछे नहीं Oh, हटता। an emerging filmmaker from a small town of UP or MP has a brilliant story but lacks resources. In your view, what is the biggest bottleneck in the system that prevents such filmmakers, such talents from accessing policy support? ये पॉलिसी सपोर्ट देखिए, सरकार की जो नियम या कानून या जो पॉलिसी नीति बनती है वो सबके लिए समान है, जी। और सरकार का जो काम है फैसिलिटेटर का काम है। तो हम एक जो है माहौल तैयार करते हैं, ऐसी नीतियाँ, ऐसे जो है पेपर वर्क होते हैं कि जो लोगों के काम है और उनको उनके जो है जो फाइनल जो आउटकम है या उनका जो गंतव्य वहाँ तक पहुँचाने में मदद करे। फिल्म मेकिंग इज़ अ डिफरेंट डिस्टिंग बिकॉज आपका एक पैशन, एक कहानी जो आप लोगों तक हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। तो एक तो ये कि आप कहानी, आपके पास अगर फंडिंग नहीं है तो आप स्टूडियोज़ को अप्रोच करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं और आप अपनी कहानी, फिर वो एज ए डायरेक्टर या एज ए फिल्म मेकर आपको हायर करता है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट लगाता है, वो बन जाती है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन का कि और उसको जो है एग्जीबिशन का कि कैसे आप लोगों तक पहुँचाएँ, सिनेमा हॉल से या OTT के माध्यम से या यूट्यूब या जो भी फॉर्मेट आप जो एग्जीबिशन का अपना रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। नमस्ते, मैं हूँ अनामिका और एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी गुफ्तगू और थोड़ी गहमा गहमी ओनली ऑन चकल्लस विद अनामिका विसेन। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस खास शो में कुछ और खास मेहमानों को हम बुलाएंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई रोचक, मज़ेदार और बेहतरीन कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे। इसी प्रॉमिस को बनाए रखते हुए मैं आज फिर से पेश करती हूँ हमारा एपिसोड 2, जिसमें आज एक बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आपने हमारा एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो तुरंत फ़ोन उठाकर, तुरंत मतलब अभी, अभी मतलब फ़ौरन स्क्रीन के नीचे एक बटन है, उसे प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल पे जाकर एपिसोड 1 पूरा देखिए। आई एम श्योर आपको पॉपकॉर्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के मेहमान बहुत खास हैं। क्यों? हम बताते हैं। आप जब भी फिल्म या कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उस पूरे फिल्म के पीछे होती है ढेर सारी मेहनत, और उस मेहनत के पीछे कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो हमें शायद दिखती तो नहीं है, लेकिन एक आदर्श समाज के बैलेंस को बरकरार रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं फिल्म पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी एंड व्हाट नॉट। लेकिन ये पॉलिसीज़ बनती कैसे हैं और इनके पीछे का दिमाग कौन होता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं गौरव द्विवेदी जी। आप फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के एंड एडवाइज़र टू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। लेकिन गौरव जी की पहचान सिर्फ इंडिया तक नहीं है। आप कान फिल्म फेस्टिवल में यूपी गवर्नमेंट के डेलीगेट रह चुके हैं, जहां आपने फॉरेन फिल्म मेकर्स के साथ एक स्पेशल सेशन को एड्रेस किया। इंटरनेशनल स्टेज पर हमारी पॉलिसी और कल्चर को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, साल 2024 में इनको इंडो यूके अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा गया, सोसाइटी पॉलिसी मेकिंग में दिए गए अपने बेहतरीन योगदान के लिए। गौरव जी एक प्रेस्टीजियस चीवनिंग स्कॉलर होने के साथ साथ आप सही मायने में एक ग्लोबल पॉलिसी लीडर हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चकल्लस विद अनामिका में। थैंक यू सो मच अनामिका, आपने मुझे मौका दिया अपने शो में बुलाने के लिए और लोगों से बात करने का, पहुंचाने का। प्लेजर इज एंटायरली माइन। थैंक यू सो मच। गौरव जी, इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ। अगर आप अभी इस शो में नहीं होते तो फिर आप कहाँ पर होते? आपने यहाँ पर आने के लिए अपने कौन से ज़रूरी काम की कुर्बानी दी? बाय कुर्बानी आई मीन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑन दिस शो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो मैं कमिट कर देता हूँ फिर मैं पीछे नहीं हटता। तो आपसे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, फिर ये था कि लखनऊ आना नहीं हो पा रहा था, तो आज आए थे। हाँ, इनफैक्ट आई हैड अनदर मीटिंग इन द मॉर्निंग, तो रैप अप किया और जो समय था तो मैं हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट टू द शो। ओके, सो गौरव जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जो स्टोरी है, लाइफ की स्टोरी है, उसको एक कहानी की तरह बताइए। जहाँ तक आप पहुँचे हैं, अभी आप जहाँ पर हैं,
वहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? वॉज इट अ प्लान करियर और एन एक्सीडेंटल वन? नहीं, देखिए कुछ तो चीज़ें होती हैं कि जो आप प्लान करते हैं, पढ़ाई लिखाई करियर और चीज़ें, कुछ नियति के हाथ में भी होता है। तो मेरी जर्नी क्या थी, मैंने यूपी से हूँ, बेसिकली लखनऊ में बॉर्न हूँ और मेरे फादर आईएएस थे यूपी में ही। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में लग गए, इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में पढ़ाई वगैरह हुई। लमाटने से 12th किया था, फिर ग्रेजुएशन किया हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। फिर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट था तो वो दिया था, बट फाइनली मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो मीडिया एंड न्यूज़ वाज ऑलवेज माय सेकंड चॉइस। So then I joined in Delhi. So I worked with Z News and आज तक एंड दूरदर्शन, वहाँ काम किया। फिर उसके बाद मैंने एक सबैटिकल लिया, मुझे लगा काफ़ी टीवी में हो गया कुछ नया नहीं। सो आई शिफ्टेड टू मुंबई एंड आई वाज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विद राम गोपाल वर्मा फिल्म कंपनी। तो वहाँ काम करने के बाद एंड देन आई केम बैक टू माई रूट्स, यहाँ पे अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट आई तो वो नई फिल्म पॉलिसी लाना चाह रहे थे। मेरा इंटरेस्ट था फिल्म्स और इसमें शुरू से, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज वाइस चेयरमैन ऑफ द यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल और यूपी की फ़िल्म पॉलिसी बनाई और चलाई सक्सेसफुली। फिर यहाँ से मध्य प्रदेश की भी फिल्म पॉलिसी बनाने का मौका मिला, कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने। फिर वहाँ से फिर छत्तीसगढ़ सरकार में पिछले 5 साल 2019 से 24 वहाँ रहा, तो सिमिलर रोल में फिल्म और टूरिज़्म पॉलिसी, कल्चर पॉलिसी वहाँ की भी। जबकि वहाँ बड़ा चैलेंज था, सीएम साहब से मुलाकात की, नक्सल का ठप्पा लगा हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो लोगों को लगता था कि जो है वहीं से जो है एयरपोर्ट से कोई उठा के ले जाएगा रायपुर से। तो मिसनॉमर था, परसेप्शन गलत था। फिर ये सॉफ्ट पॉलिसी और ये पावर के थ्रू जो है फिल्म पॉलिसी से काफ़ी शूट्स हुए, मेजर OTTs प्लेटफॉर्म आए, अक्षय कुमार तक आके वहाँ शूट कर गए। सो दिस हैज़ बीन अ जर्नी विच आई लव विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग, वो सारी चीज़ें मेरा इंटरेस्ट है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई, साहित्य, वो किस्से कहानियों का, तो मुझे मज़ा आता था और यही मेरा करियर जो पाथ बन गया। Gaurav ji, since you have been an integral part of the film industry, let's take a hypothetical case where an emerging filmmaker from a small town of UP or MP has a brilliant story but lacks resources. In your view, what is the biggest bottleneck in the system that prevents such filmmakers, such talents from accessing policy support? नहीं, पॉलिसी सपोर्ट देखिए, सरकार की जो नियम या कानून या जो पॉलिसी नीति बनती है वो सबके लिए समान है जी। और सरकार का जो काम है फैसिलिटेटर का काम है। तो हम एक जो है माहौल तैयार करते हैं, ऐसी नीतियाँ, ऐसे जो है पेपर वर्क होते हैं कि जो लोगों के काम है और उनको उनके जो है जो फाइनल जो आउटकम है या उनका जो गंतव्य वहाँ तक पहुँचाने में मदद करे। फिल्म मेकिंग इज़ अ डिफरेंट डिस्टिंग बिकॉज आपका एक पैशन, एक कहानी जो आप लोगों तक, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। तो एक तो ये कि आप कहानी, आपके पास अगर फंडिंग नहीं है तो आप स्टूडियोज़ को अप्रोच करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं और आप अपनी कहानी, फिर वो एज अ डायरेक्टर या एज अ फिल्म मेकर आपको हायर करता है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट लगाता है, वो बन जाती। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन का कि और उसको जो है एग्जीबिशन का कि कैसे आप लोगों तक पहुंचाएं, सिनेमा हॉल से या OTT के माध्यम से या यूट्यूब या जो भी फॉर्मेट आप जो एग्जीबिशन का अपना रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। हमारा काम क्या है सरकार का, वो है कि हम जब, अगर आप हमारे स्टेट में किसी में जहाँ की फ़िल्म पॉलिसी हमने बनाई चलाई है, आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको एक इंसेंटिव सब्सिडी के फॉर्म में देंगे। उसका हमारा कुछ पैसा फ़िक्स है, कुछ हमारे पैरामीटर्स फ़िक्स हैं कि वो आप फॉलो करेंगे, उस नॉर्म में आते हैं तो यू विल गेट योर ड्यू। उससे हमारा फ़ायदा स्टेट का ये कि हमारे यहाँ के लोकल कलाकारों को काम मिल रहा है। आप जो है हमारी ब्रांडिंग हो रही है स्टेट, क्योंकि आप शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रहा है क्योंकि आप जब आते हैं यूनिट लेके तो वो 50 से लेके 100, 150, 200 डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ, वो आप हमारे स्टेट में आके रह रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, तो GST जो सरकार को मिल रही है। तो उसी का इंसेंटिव देने के लिए आजकल जो सारे स्टेट सब फॉलो कर रहे हैं, जो सब्सिडी का एक प्रोविज़न है कि कहाँ कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, बट दिस इज़ द ओवरऑल दिस थिंग। तो एक जो फिल्म मेकर है, ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ मे बी व्हेन ही इज़ पिचिंग टू अ प्रोड्यूसर और अ स्टूडियो कि भाई आई कैन शूट इन UP और MP और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वेयर एवर देयर इज़ अ गुड फिल्म पॉलिसी, और वहाँ पे हमको ये एक इंसेंटिव आपका जो है फिक्स, ऐसा इतने दिन शूट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज। दूसरा, उसमें रिलीज़ में भी जो है हम लोगों के कई स्टेट्स में ये कि जो सरकार का है कि कोई बड़े छोटे में भेद नहीं है, बिग प्रोड्यूसर है उसमें, एक पैरिटी रखी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स में हम जो है
कहते हैं कि अगर आप रिलीज़ कर लोगे फिल्म तो वील कंसिडर इट अ नेशनल रिलीज. सो दैट इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज कि आपको यू डोंट हैव टू स्पेंड मच मनी इन कि आप 5,000 स्क्रीन करो या 1,000 स्क्रीन करो. सो दीज आर सम गुड पॉइंट्स ऑफ अ फिल्म पॉलिसी which caters to the filmmakers and aspiring filmmakers also who can realize their dreams and visual जो उनका है वो चीज़ें जो सरकार के माध्यम और उसके सहयोग से आप कर सकते हो. Okay. तो जैसे कि आपने बताया ऑलरेडी पॉलिसीज आर देयर इन प्लेस, राइट? इन चीज़ों को काफ़ी स्टेट्स में है, जी, छोटे बड़े कई स्टेट्स में हैं. कुछ ज़्यादा पैसा दे पा रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं. बट प्राइमरली अभी जो अच्छे स्टेट्स कर रहे हैं यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है. दे आर डूइंग वेरी वेल. मोस्ट ऑफ द लाइक बॉलीवुड फिल्म्स एंड OTTs आर बीइंग शॉट. क्योंकि एक अच्छा इकोसिस्टम बन गया है. लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, लोकेशंस है अच्छी है, सिस्टम जो है बहुत रेड टेपिज्म नहीं है. तो आदमी आराम से आगे कनेक्टिविटी है, शूट करता है और अपना चला जाता है. बट नॉर्थ ईस्ट के भी कई स्टेट में से मेघालय भी एक फ़िल्म पॉलिसी लेके आया है. वहाँ पे भी तो काफ़ी OTTs में देख रहा हूँ, जैसे पाताल लोक, फैमिली मैन, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में शूट हुए हैं. वहाँ की कहानी उन्होंने कुछ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक वहाँ पे करी है. और साउथ में तो खैर इंडस्ट्री है ये तो अच्छी होती, बट उस तरीके का मुझे इंसेंटिव वैसे नहीं है. बिहार में भी बहुत अच्छी अभी फिल्म जिसमें अच्छा पैसा दे रहे हैं, बट अभी उतने शूट नहीं हो रहे जितने होने चाहिए वहाँ पे. क्योंकि बिहार की कहानी से महारानी और खाकी जो है वो झारखंड या दूसरे स्टेट्स में शूट हुई हैं. दे वर नॉट शॉट इन बिहार. ओके. तो आप साउथ में भी कह रहे हैं कि इतना अच्छा अभी प्रोविजन नहीं है? अब मेरी जानकारी में जिस तरीके के इंसेंटिव है नॉर्थ में मिल रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ मैं देख रहा था यूपी में काफ़ी जो है ना साउथ की तमिल तेलुगु फिल्में भी आके शूट हुई. वो या तो उनकी कहानी की ज़रूरत थी, दे डोंट कम फ्रॉम बिकॉज दे बिग बजट फिल्म्स, तो उनका स्केल अपना अलग का है. तो आई थिंक वेदर छोटे प्रोड्यूसर्स जो उनको जो है आई थिंक सब्सिडी है उस तरह ज़्यादा ट्रैक करती है, या मिड बजट वाली है कि एक पर्टिकुलर बजट है उसमें आपको मालूम है इतना सिक्योर्ड है यहाँ से, तो रिकवरी में आसानी होती है. पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ यू हैड टू रिकमेंड मे बी 3 स्टेप्स और सिंपल स्टेप्स टू सपोर्ट सच फिल्म मेकर्स और टैलेंट्स, तो आप उनको क्या सजेस्ट करो, क्या रिकमेंड करेंगे? फिल्म पॉलिसी में एक है कि जो हम लोग सब्सिडी वगैरह देते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उसके नियम कानून हैं. तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में शूट कर रहे हैं वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक जो है सर्टिफिकेट लेना होता है कि जितने नंबर ऑफ डेज आपने शूट किया है. तो हम लोगों को जैसे हम 50% अगर आपने स्टेट में शूट किया आउट ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ डेज जो आपने प्रपोज किया था फिल्म का, तो उसका अप टू दिस लिमिट हम पैसा देते हैं. इफ़ यू हैव शॉट 75% or more, then you get more money according. But to count that number of days, that certificate has to come from the district where you've been shooting. क्योंकि अदरवाइज कोई भी कुछ बता दे कि हमने यहाँ शूट किया तो सारी, तो उसमें कई बार होता है कि जैसे मैं एक किस्सा जानता हूँ, अनारकली ऑफ आरा थी, एक बनारस की पिक्चर थी, जब मैं था उस पोस्ट पे यूपी में, तो वो लाइन प्रोड्यूसर ने थोड़ी गड़बड़ी करी और वो सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला प्रोड्यूसर को. जब वो सब्सिडी में के लिए अप्लाई किया तो दोज पेपर्स वर मिसिंग. सो देन दे अप्रोच्ड अस, देन आई आल्सो स्पोक विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वो फिर वी ट्राई टू हेल्प देन. उनको जो हमने फिर वो जो सर्टिफिकेट चाहिए था क्योंकि उन्होंने शूट किया था, दे वर जेन्युइन फिल्म मेकर्स, तो वो उनकी हम लोगों ने मदद करी थी. ऐसे ही कई बार कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं कि जैसे आपने घर किसी एक प्रोड्यूसर ने यहाँ पे किसी का कोई लेडी थी उनका घर लिया था लखनऊ का और उसका पेमेंट जो दे दिया था, बट वो शी वॉज डिमांडिंग मोर, तो उसने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया था. ऐसे एक वैनिटी वैन का केस था, उन्होंने लगाया, तो उसमें फिर वो सब्सिडी का प्रोसेस रुक जाता है बिकॉज वी डोंट वांट कि किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया या कोई लीगल जो एक क्वेरी आ गई है, तो वो इट हैज़ टू बी वेरी फेयर, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम. तो दे जो उनको लोगों की मदद करनी आउट ऑफ द वे. कई बार होता है शूट में कि किसी को कोई लोकेशन गवर्नमेंट की चाहिए, वो नहीं मिल रही, उसमें परमिशन वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं. जहाँ उनके पैसे कम हो सकते हैं, फीस वगैरह कम हो सकती है, तो अक्रॉस स्टेट यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में वी ट्राई टू हेल्प पीपल बिकॉज इट्स एंड ऑफ द इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस. और जो मुंबई या कहीं से भी जो अपनी फिल्म बनाने आ रहा हो पहले पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्टेट में. सब्सिडी तो फिल्म के रिलीज़ पे और जो है जब रिलीज़ होती है और थिएटर में आती है हम तब देते हैं पैसा. तो उसका तो पैसा अटका हुआ है, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए. एंड कैलकुलेटेड डेज होते हैं, शूट अगर ज़्यादा बढ़ गए 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो देन वो फिर स्टेट का भी नाम खराब हो रहा है कि रेड टेपिज्म उस वजह से. देन पीपल स्टॉप कमिंग. पीपल एनी बिजनेस दे वांट टू, आज आप कोई भी बिजनेस कर लो जो है, आप प्लांट लगाना चाहते हो मशीनरी का, तो स्टेट को ज़्यादा वो पसंद करते हैं कि जहाँ पे
बहुत ज़्यादा उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, कोई रेड टेपिज्म ना हो, जल्दी काम हो जाए, कोई करप्शन ना उस तरीके से कि अनड्यू उनसे एडवांटेज लेना। तो सिमिलरली ना फिल्म पॉलिसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल, हर कोई चाहता है ना चीज़ें जी ईज़िली हो जी जाए, ना जी फँसे जी कहीं पर जी भी, जी क्योंकि इतना बड़े-बड़ा पैसा लगा होता है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिसीज़ आर इन प्लेस, राइट, और सिस्टम भी अब पूरी तरीके से दुरुस्त हो गया। लेकिन क्या हो अगर जो फ़िल्म मेकर्स हैं, जो एस्पायरिंग फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको यही नहीं पता है कि सिस्टम में उनके लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप उनको कोई एक रोड मैप दें, जिसमें आप उनको बताएं कि उनका शुरुआती 6 महीने में क्या अप्रोच होना चाहिए, या उसके आगे अगले 1 साल में उनको क्या मतलब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और उसके बाद अगले 2-3 साल में, ताकि वो सही जगह पर सही समय पर अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकें, और तो और जो उनके लिए ये पॉलिसीज़ बनी हैं उसका वो फ़ायदा ले सकें। देखिए, मैं तो फिल्म पॉलिसी और अपने एक्सपीरियंस ही की बात कर सकता हूँ। जी। तो इस बात तो देखिए, आज की तारीख में ग्लोबल वर्ल्ड है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड एवरीथिंग इज़ ऑन वेबसाइट है हमारी ऑफ एंड ऑन। फिर हम लोगों ने कांस फिल्म फेस्टिवल में गए, आईफा माड्रिड में गए, तो वहाँ भी इंटरेक्ट करते थे प्रोड्यूसर्स से, फॉरेन फिल्म मेकर्स से, तो उनको हम लोगों ने पॉलिसी के बारे में, तो उसका प्रमोशन जो प्रचार होता है कि क्या क्या निटिग्रिटीज़ हैं, डिटेलिंग क्या है, तो ऑफ एंड ऑन होता था। मुंबई भी जाते थे तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से, फिल्म मेकर्स से मिल रहे हम लोग, वो सारी चीज़ें बताते थे। हमारी वेबसाइट पे, अब तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, तो वो सारी चीज़ें होती। दूसरा फिल्म मेकर जो आते हैं वर्ड ऑफ माउथ, वो भी जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ से लेके, वो भी आपस में बात करते हैं, चीज़ें कर देते हैं। कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में कि अभी तो ब्रॉडर जैसे स्टूडेंट्स या यंग फिल्म मेकर्स के लिए कि गवर्नमेंट में मोस्टली यूपी में सबसे पहले शुरू और फिर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने प्रोविज़न की, और भी स्टेट्स में, जैसे सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, FTII पूना में, और NSD है, तो यहाँ पे जो बच्चे जिस स्टेट के क्वालिफाई करें उनके लिए एक स्कॉलरशिप है। अच्छा। तो दैट रेंजेस फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख पर ईयर। तो वो जो है उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। अच्छा। इफ़ दे क्वालिफाई देन दे कैन क्लेम दैट स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे यूपी से करें चाहे MP से, जिस स्टेट में जहाँ पे प्रोविज़न है। तो कम लोग जानते, बट आई नो 1 और 2, एक नैनी दीक्षित करके मेरी दोस्त एक्टर है कानपुर की, FTII पास आउट है, राजकुमार राव की बैचमेट है वो। अच्छा। उसको FTII में जो है उसका एडमिशन हुआ था, और उसको ये स्कॉलरशिप का उसने मुझे बताया था कि उसका फ़ायदा लिया था। तो ये कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जो कर सकते हैं। बाकी आप आँख नाक कान खुले रखिए, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, IT पूरा जो इन्फॉर्मेशन एज है, तो आप सब चीज़ कोई छुपी नहीं है, सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट का जैसे मैंने कहा फैसिलिटेटर है जो मदद करनी है, तो पीपल आर मोर फॉर्थ कमिंग। मतलब जैसे आपने ये स्कॉलरशिप वाली बात बोली, तो ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या ऐसी चीज़ें हैं, ये कैसे पता किया जा सकता है आप हर स्टेट की अपनी जो वेबसाइट है, जी। जो फिल्म पॉलिसी, उसमें लेट डाउन है। फिल्म पॉलिसी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो अच्छा। पूरा उसमें है सारी चीज़ें। ओके। उसमें क्या कंडीशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या उसकी जो पात्रता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, दे अच्छा, मतलब इजीली एक्सेसिबल हाँ, है। इट्स नॉट अ ग्रेट डील। इट्स बेसिकली टू प्रमोट हमारे यहाँ का स्टेट का टैलेंट गया, प्लस जो डिज़र्विंग है, कई लोग होते हैं बच्चे जो नहीं उतने फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो उनको एनेबल करने के लिए ये सरकार की योजना है। बल्कि एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब मैं छत्तीसगढ़ में था फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो आई वॉज देयर 2019 से 24 था, तो हमारी फिल्म पॉलिसी थोड़ी डिले हुई थी। बट उस दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि जो छोटे उस तरीके के वर्कर, जैसे आपके लाइटमैन हैं, स्पॉट बॉय हैं, मेकअप असिस्टेंट हैं, या आर्ट डायरेक्शन में, ये लोग दे वर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम बिकॉज दे वर डेली वेज अर्नर। जब शूट हो रही थी तो उनको हो रही थी। तो देन आई स्पोक विद द इंडस्ट्री सेक्रेटरीज देयर, और उनसे हम लोगों ने बात करके कि हमारे जो ये आते हैं जो इस तरीके के जो वर्कर, वो लेबर की कैटेगरी में, तो कोइंसिडेंटली एंड मतलब फॉर्चुनेटली वो उस कैटेगरी में आ रहे थे। अच्छा। तो देन हमने सोशल सिक्योरिटी मेजर भी अपनी फिल्म पॉलिसी में डाला, तो उसमें उनके लिए टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस का प्रोविज़न था, 1 लाख और 2 लाख रुपए तक था, कि मान लो कोई घटना हो जाए, कोई इमरजेंसी की, तो वो पैसा उनको जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से फिल्म पॉलिसी के थ्रू मिलेगा। और अगर डेथ या कुछ कभी किसी की, तो टर्म इंश्योरेंस भी 2 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट। सो दिस वाज वन गुड सोशल सिक्योरिटी मेजर विच वाज टेकन बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर। आपने जो ये इंसिडेंट जैसे बताया ना, मतलब इंसिडेंट नहीं, जो आपने बताया कि ऐसी पॉलिसीज़ आपने लाई उनके बेनिफिट्स के लिए, मैंने कहीं पर ही पढ़ा था जहाँ पर
ऐसा कई बार हुआ है कि जो ये लाइटमैन होते हैं या कुछ भी होता है, कोई ऐसा केस हुआ जैसे वो गिर गए और उनकी डेथ हो गई, बट उनको वो जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उसके लिए, वो उनकी फैमिलीज़ को मिल पाने में बहुत मुश्किल आती हाँ। थी। अब वो वही मैंने कहा ना कि हमने एक चलिए इनिशिएटिव लिया छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट ने कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, इन सबके जो एसोसिएशन है फिर वो उनकी लड़ाई लड़ती है, क्योंकि स्टेट्स में कई जगह है नहीं है, उसमें वो उस कैटेगरी में वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं सरकार के, उसमें वो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस मोस्टली चूँकि बहुत ऑर्गेनाइज नहीं इंडस्ट्रीज, कई मायनों में तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का स्टेटस भी मांगते रहते हैं, बट उस तरीके से नहीं चीज़ें। तो ये इस तरीके की दुखद घटनाएं होती हैं, और चूँकि कोरोना ने बहुत बुरा टाइम देखा है लोगों का, तो कोशिश यही होती है सरकारों की, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी लोग हैं उनको कहाँ तक हम रीच आउट करके उनकी हेल्प करें। तो अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं। आई थिंक इम्प्रूवमेंट के साथ नई चीज़ें आती भी जाती हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, तो गवर्नमेंट्स डील विद दैट विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज़। राइट। गौरव जी, अभी आपने बातों बातों में कांस का नाम लिया, राइट? वहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में आप थोड़ा कान बताना फिल्म चाहिए। फेस्टिवल इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस दिस Right. थिंग। तो मैं 2 साल 2016 2017 में गया था। तो 2016 में हम लोगों को एक वहाँ इंडिया पैवेलियन होता है, तो हर स्टेट का अपना, हमारा इंडिया पैवेलियन में हर स्टेट के लोगों को एक एक दिन अलॉट किया जाता है। तो एक दिन अलॉट किया, तो सुधीर मिश्रा जी जो फिल्म मेकर हैं वो भी लखनऊ से, तो उनके साथ हम लोगों ने एड्रेस किया था जो फॉरेन फिल्म मेकर्स, उनको अपनी पॉलिसी के बारे में बताया था वो सारी चीज़ें। फिर पहले हम लोगों की जो यूपी में फिल्म पॉलिसी थी उसमें हम लोग सिर्फ सब्सिडी दे रहे थे ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली और हिंदी को, तब इंग्लिश नहीं था। तो फिर जब मैं लौट गया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी से मैंने रिक्वेस्ट करी कि हम चूँकि फॉरेन फिल्म मेकर्स को एड्रेस करके आए, तो आई थिंक इंग्लिश को भी यूज़ किया जाना चाहिए कि कोई अगर यहाँ फिल्म बना के फॉरेन में कर, क्योंकि वो तो उस फॉरेन लैंग्वेज में ही बनाएगा या इंग्लिश या किसी और में। तो फिर वो दैट पॉलिसी वाज, सब्सिडी वाज एक्सटेंडेड टू English also. So it was a good, you meet lot of young filmmakers, reputed जो है ना, आप एक से एक जो सेलिब्रिटीज है हॉलीवुड और दुनिया जान के लोग आते हैं, वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता है। सो इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आपने वहाँ सारे इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को का कोई सेशन भी शायद एड्रेस जी किया था, वही राइट? जो सुधीर मिश्रा जी के जी, साथ जी। हम लोग तो अपनी फिल्म पॉलिसी और उसके बारे में जी। ओपन सेशन था, तो वी डिस्कस दैट। ओके। वाओ। गौरव जी, आपने इतनी सारी मूवीज़ लाइक यूपी से लेकर एमपी तक इतनी सारी मूवीज़ की जो शूटिंग है उनको हैंडल किया है, बहुत सारे एक्टर्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ समय भी बिताया है आपने, राइट? तो ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे जो अभी तक कहीं पर भी मीडिया में नहीं आया है? मे बी कोई किसी स्टार की ज़िद या कोई टैंट्रम जो आपके लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट बन गया हो, और कैसे आपने नहीं मैनेज किया? ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो टैंट्रम और वो झेलना तो देखिए प्रोड्यूसर का काम है वहाँ पे। हमारा तो है कि जो सिस्टम में हमारे सरकार के उसमें जो आप हैं उसमें कोई आपको प्रॉब्लम। बट एक जो चैलेंज जो सबसे बड़ा हुआ है, तो नवंबर 2016 की बात है, आगरा में हम लोग एक हॉलीवुड फिल्म जो है लेके आए थे, विक्टोरिया एंड अब्दुल्ला। अच्छा। तो वो मैंने शूट कराई थी, उसके जो लाइन प्रोड्यूसर थे वो बहुत दिनों से मेरे पीछे थी और लुकिंग फॉर, तो मेरा इंटरेस्ट था कि यूपी में एक हॉलीवुड की फिल्म जो होनी चाहिए। तो वो फिल्म हम लोगों ने शूट की, उसमें जूडी डेंच जो मैडम एम बनती जेम्स बॉन्ड में, वो थी, अली फजल था, और उसके डायरेक्टर थे स्टीफन फ्रायर। ही वॉज एकेडमी ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर, ही वॉज ऑलमोस्ट 65-70। सो आई वॉज वेरी इंक्विजिटिव कि मैं हॉलीवुड का जाके कैसा सिस्टम है देखूं, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माइल रन कर रहा था हेल्प करने में सारी चीज़ों में। तो इट वेंट वेरी वेल, सब कुछ उनकी शूट स्टार्ट हो गई 15-20 दिन, और नवंबर 2016 में नोटबंदी आ गई। अब सबकी हालत ख़राब, मतलब उनकी तो ये थी कि आईटीसी मुगल शेल्टर में पूरी यूनिट रुकी हुई थी, सारे लोग थे, सारी चीज़, और कैश ख़त्म, आपका क्या है, और डेली शूट होना वहाँ, तो मतलब कैश के रिक्वायरमेंट था। सही बात है। फिर कुछ करके वहीं पे लोकल कैसे क्या कुछ करके उनकी मदद की। दैट वाज अभी, फिर ये भी था कि प्रदेश की इज्जत की भी बात है कि हॉलीवुड वाले हैं, कोई गंदा वगैरह, बट समहाउ और द अदर दैट शूट वेंट वेल, वो लोग चले गए, दैट फिल्म हैड कम। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ की, इट वाज अ रियल स्टोरी। तो अब्दुल्ला करके उनका क्लार्क था जो आगरा का रहने वाला था, तो ही वॉज सेंड इन हर सर्विस फ्रॉम इंडिया, वो शिप से गया था उस ज़माने में, एंड देन शी टुक हर इनटू हर पर्सनल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, और उनका ही वाज लाइक एन सेक्रेटरी इन ओएसडी टू हर।
अच्छा। तो उसने काफ़ी दिन उनके साथ काम किया, वॉज क्वाइट क्लोज कॉन्फिडेंट। फिर देन उसका मन हुआ, देन ही केम बैक और उसने फिर अपना बुढ़ापा और डेथ को आगरा ही में रिटर्न की। सो दैट इज वॉज विक्टोरिया एंड अब्दुल्ला, दैट वॉज द फिल्म अबाउट। वेरी इंटरेस्टिंग। जूडी डेंच एंड अली फजल जैसे लोग उसमें काम कर रहे थे। प्लस यूपी में हमने एक हॉलीवुड की फिल्म शूट कराई, वो भी बड़ी बात थी। स्टीफन फ्राई जैसे डायरेक्टर। सो दैट वाज वन फेदर इन द कैप फॉर मी, अलॉन्ग विद दिस चैलेंज ऑफ नोटबंदी। सो दिस इज वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट। राइट। एंड वो चैलेंज कितना बड़ा था, क्योंकि उनके लिए तो एक वो होता कि वो जाते एक स्टेटमेंट दे देते कि मैं यूपी नहीं, या इंडिया शूटिंग में ठप गया, हो जाती हाँ है ना, ठप हो आपका जाती। पैसा खत्म, अब कैश है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो एक स्टेटमेंट आना और हमारे कहते हैं ना कि वो पूरी इमेज कोई टार्निश फिर करने वो के भी लिए। होता है ना कि आपके वेंडर्स, अब आप पेमेंट नहीं कर रहे तो वो बवाल करना शुरू कर दें। कि बीच में मुझे याद है, एक वो इनकी अनुष्का शर्मा की कोई फिल्म थी, शायद फिल्लौरी क्या थी, पंजाब या कहीं शूट कर रहे थे, और उसमें कुछ पेमेंट कुछ उन्होंने होटल से बाहर नहीं निकलने दिया, सब आके वहाँ पे जमा हो गए। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो ये फिल्म पॉलिसी के भी काम है कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। अजय देवगन आए, लखनऊ में शूट किया, और उन्होंने रेड 102 में मैं उनके साथ एसोसिएटेड था, काफ़ी दिन बिताए। अब उनको देखने मतलब हज़ारों लोग आ जा रहे हैं, अब उनको कंट्रोल करना, शूट करना, उनको भी ख़त्म करना, उतने दिन तो सब चैलेंज। और एक्टर्स में सलमान खान, मुझे याद है मुजफ्फरनगर आए तो सुल्तान की शूटिंग करने, उस समय लगा पूरा वेस्टर्न यूपी वहाँ शूट पे आके खड़ा हो गया। फिर हम लोग बाई रोड दिल्ली गए, उनको लेकर, वहीं से उनकी फ्लाइट थी। तो कम से कम 300-400 गाड़ियाँ, बाइक का जो काफिला, उनको जो सी ऑफ करने वहाँ मुजफ्फरनगर और जो है मेरठ से पहुँचा जा रहा है दिल्ली तक, बिल्कुल बॉर्डर तक छोड़ के आ रहा है, इंस्पाइट ऑफ द की सिक्योरिटी हमारे साथ थी सबको। तो रेस तो है उनका, मतलब दे सुपरस्टार नॉट बिकॉज उतनी मास फॉलोइंग है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। कितना चैलेंजिंग रहता होगा ना आपके लिए ये सारी चीज़ें। तो यूज टू बिकॉज इतना कर लिया, यू नो, सिस्टम में जब प्लेस में रहता है तो चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कौन सा मिथ है जिसको जैसे हम जो आम जनता है उसको सच मानती है, लेकिन रियलिटी उससे बहुत ही अलग होती है? देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ट्रू। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो आपको दोस्ती यारी जो दिखाई देती, इतनी बॉन होमी और इतना बिल्कुल ये मेरा भाई और वो, एवरी फ्राइडे रिलेशनशिप चेंजेस। आप चढ़ते सूरज हैं, आप सक्सेसफुल हैं, भगवान आपको पूजेगा। अगर आप ऑब्लिवियन में चले गए, अंधेरे में आप नहीं काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, आप जो है सक्सेसफुल नहीं है, तो कोई आपको पूछेगा नहीं। शायद एक आध, मतलब मैं जानता हूँ कि जो एक आध किस्से अमिताभ बच्चन के उस तरीके जो रिश्ता निभाने की उनकी उस तरीके की चीज़ें हैं कि मतलब उनके घर में सुनते हैं जब दिवाली पार्टी होती है तो आज की जनरेशन के डायरेक्टर्स आएंगे, बट जब तक चंद्रा बारोट जिंदा थे डॉन के, वो भी आते थे। अच्छा। तो बट दीज आर वन, यू नो, एबरेशन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा क्या है कि फिल्म एक प्रोजेक्ट है, 100 लोग 150 लोग जुटे, 3 महीने 4 महीने एक वो रहा रिलेशन, फिर वो आगे बढ़ गए। तो अब सबसे आप मेंटेन भी नहीं कर सकते रिलेशनशिप, सारी चीज़ें, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। तो जो सक्सेसफुल है, जो है, उसकी पूजा है, चढ़ते सूरज को सलाम है, बाकियों की कोई पूछ नहीं। वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, वो हर जगह यही चलता है। दिस इज मोर बिकॉज आप यू आर एनामर्ड बाय, लोग ज़्यादा देखते हैं उनको, सबको समझते हैं कि जो दिख रहा है तो वही सब सच्चाई है, बट वैसा है नहीं। अब तो खैर सोशल मीडिया आ गए तो लोग बहुत वोकल आ गए, ट्रोल भी करने लगते हैं हर एक चीज़ पे, कुछ भी। जो पहले तो थोड़ा लिहाज था, वैसा वन वे कम्युनिकेशन था, मतलब पोस्ट कार्ड आ जाता था, साइन किया हुआ, फैन मेल हुआ, वो बड़ी चीज़ होती थी क्योंकि एक्सेस नहीं थी। वो भी सिर्फ उन तक ही लिमिटेड रहता था, वो पूरी दुनिया में नहीं सर्कुलेट होता था। सोशल मीडिया के चलते तो सब कुछ पता है, बुरा बोल रहा है तो भी सामने है। आपने मेल फंक्शन हो गया आपका ड्रेस का, कहीं आपने कुछ नहीं किया, आप यहाँ गए वहाँ गए, आप कैसे बैठे कैसे खा रहे हैं, तो पीपल आर जजिंग यू। हाँ, बट समवेयर कुछ ज़्यादा भी नहीं कर देते हम लोग, लाइक एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो इंसान ही है, गलतियाँ होना भी लाजमी है। यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस। आपको बनाया भी तो उन्हीं लोगों ने ना, जो सर माथे पे चढ़ाया, तो फिर आपको उनकी सुननी भी पड़ेगी। सरकारें बदल जाती हैं, लोग जो आपको वोट देते हैं, तो इट इज़ सेम, यू नो, बिजनेस। मूवीज़ की बात आई, वैसे तो मैं शायद ये कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं देखती, बट बचपन से ना मुझे पुरानी मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था। मैं तब भी पुरानी मूवीज़ देखती थी और आज भी मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं पुरानी मूवीज़ बहुत देखती हूँ। जब मैं 80s और 90s की जो मूवीज़ होती थी वो देखती थी ना, तब तो उस समय तो नहीं समझ में आता था, जब बचपने में थे तब तो फुल ऑन एंजॉय करते थे, अरे अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट समवेयर जब आज वही मूवीज़ मैं देखती हूँ, वो 80s और 90s वाली मूवी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो महिलाओं की जो इमेज थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड, बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप सी थी, राइट? मतलब या तो वो मतलब एक सपोर्टिंग पिलर की तरह, मतलब एक ग्लैमरस सा रोल कर रही होंगी जहाँ पर बस उनका उतना ही काम है, या दूसरा
बड़े दिग्गज कलाकार जैसे हमारे वो थी निरूपा रॉय जी वगैरह, वो बड़ा कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली एक लेडी होंगी जो जीवन भर बस रोती रहती हैं और हमेशा अपने आगे दूसरों को रखती हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना जैसे दिखाया जाता था कि फ़ीमेल का एक यही काम है, राइट। और जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो उनका बेटे का रोल करेगा या ऐसा कुछ भी। तो मेरा सवाल ये है कि उस समय पॉलिसी मेकिंग कहाँ थी गौरव जी, और क्यों ऐसा उस समय महिलाओं को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता? क्यों मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा सिनेमा होता है वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं जो जो मूवीज़ बनती हैं वो हमारी सोसाइटी को भी शेप करने में और उनको इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक करती हैं। और ऐसे में जो महिलाओं की इमेज इस तरीके से पोर्ट्रे की जाती रही होगी, तो मैं आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, आपकी बात हो सकता है एक हद तक सही हो, क्योंकि आप शायद 80s 90s में जो साउथ की फिल्में बन रही थी, जितेंद्र या सदमा या उस तरीके की, लेकिन मुझे लगता है औरत को हमेशा से जो है, चाहे आप मदर इंडिया की बात कर लीजिए, साहब बीवी और गुलाम की आप बात कर लीजिए, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मुगल आज़म में आप अनारकली का जो कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग है कि आखिर में जो है वो सज़ा कहती मैं आप पे जो है माफ़ करती हूँ अकबर से, जिसने उसको जो है चुनवाने की सज़ा दी थी और एस्केप रूट भी दिया था। तो वो उसका कैरेक्टर कन्विक्शन या उसका एक बोल्डनेस जो थी, जो वुमेन की ऐसा कि वो बादशाह सलामत को भी जो है वो जवाब दे सकती थी। उसके बाद आप चाहे 1920 चालबाज, सीता और गीता, श्रीदेवी, दीज और वेमेन ओरिएंटेड, उमराव जान, रेखा की वन ऑफ द बेस्ट वेमेन ओरिएंटेड पूरी कहानी, उसकी स्ट्रगल की कहानी, वो चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन, हाँ गाने और सारी चीज़ें होती, बट ये कि अभी भी खून भरी मांग फॉर दैट मैटर, ये या आप ये देखिए करण अर्जुन, तो एक माँ की जो बदले की कहानी थी अपने बेटे की, तो ऐसा नहीं था कि माँ सिर्फ जो है रोने गाने या उस तरीके का रोल कर रही है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, क्या कहानी है, किस तरीके की आप चीज़ें करना चाहते हैं। और मुगल आज़म वगैरह तो दे आर क्लासिक, मतलब कल्ट फिल्में हैं। तो मुझे मतलब मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, गाना बजाना इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, और उसमें लगता है कि जो हीरोइन का रोल जो है सिर्फ पेड़ों के पीछे नाचने या जो है एक ग्लैमर उसके बारे में, बट अदरवाइज देव गॉट मीनिंगफुल एंड मीटी रोल। और अभी तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से वुमेन सेंट्रिक फिल्में हो रही हैं, वेब सीरीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई डोंट फुली एग्री विद यू। ये हाँ, यही मेरा अगला सवाल भी था कि अभी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, तो मतलब ये सिर्फ दिखाने भर का था थोड़ा बहुत कि जेन्युइनली ये बदलाव आया है? मतलब अगर हम हर तरीके से बात करें, जब हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो जो पेमेंट्स अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो एक मेल एक्टर को मिलता है और एक जो फीमेल एक्ट्रेसेस को मिलता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट्स नॉट अ रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब कि आप वाइस प्रेसिडेंट है तो उस लेवल पे आपकी सैलरी फिक्स्ड है, या आप भारत सरकार में अफसर हैं तो जो आप जॉइंट सेक्रेटरी होंगे तो आपकी फिक्स्ड है, तो उसमें आदमी औरत बराबर। इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस, और इसमें जो है जो स्टार पावर है ना, जो थिएटर में लोगों को खींच के लाएगा, जिसके नाम पे टिकट बिकते हैं, वो जो है उसके आधार पे जो है ये पैसा, तो ठीक है थोड़ा एज तो है ही है, बिकॉज आप सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, उससे आज की तारीख में आप धुरंधर में रणवीर सिंह है, तो अब आप इसमें कोई लेडी है वो उस लेवल पे जो उनकी वाइफ भी जो है ना, अगर वैसी कोई बहुत अच्छी बड़ी फिल्म करे, दीपिका जो उस तरीके से जो लेके आए, तो भी ऐसा नहीं। और दूसरा बहुत ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क है। श्रीदेवी वॉज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ आवर टाइम्स। उसके बाद माधुरी दीक्षित को भी बहुत जो है उस तरीके से पैसे, और अब तो अच्छे खासे मतलब जो है उनके मतलब पुराने के ज़माने में तो लाखों में, तब तो करोड़ों में, मतलब एक से एक जो फीमेल एक्टर्स उनको दे आर गेटिंग गुड मनी, ऐसा नहीं जो नहीं मिल रहे सारी चीज़ें कहने की, बट इट्स अ बिजनेस एंड वो इसमें स्टार पावर मैटर्स अ लॉट। आप जो है ना, आप बड़े स्टार हैं क्योंकि आपकी उसी वजह वक्त है कि आप जो है बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, थिएटर में लोगों को ला रहे हैं, योर फिल्म इज़ डूइंग रोरिंग। अब विकी कौशल ने जो है छावा में देखिए 600-700 करोड़ का दिया। अभी नया पहली लॉन्च जो हुआ है आपका जो है आहान पांडे सैयारा में, तो उसकी मतलब उसकी जो है पावर कह लीजिए या फिल्म मेकर की या शायद की जिसकी कह लीजिए, तो उस वजह से वो है। तो इट्स नॉट अ टिपिकल कॉर्पोरेट की इसको इतनी तनख्वाह मिल रही तो उतनी मिलनी चाहिए। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर सक्सेस एंड योर पावर टू पुल पीपल टू द थिएटर एंड द बॉक्स ऑफिस। राइटली सेड। तो गौरव जी, जैसे पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, तो क्या ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये सिर्फ मेन स्ट्रीम जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स वाली मूवीज़ होती हैं ये उनके लिए होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए होती है, या जो हमारी
आर्ट फिल्म्स होती हैं जो हमारे उसको कल्चर नहीं, को। सब देखिए, पॉलिसी सरकार की सबके लिए समान है। सरकार जो एक ही आंख से सबको देखती, बड़ा छोटा अमीर गरीब कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी किसी सवाल में बात करी थी कि जब पॉलिसी होती है वो पैरिटी रखती है बड़े छोटे उसके बीच में। तो जैसे हमारे जो नॉर्म्स हैं यहाँ पे कि आप जब फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं तो हम 2 स्टेप पे पैसा देते हैं। 30% मिलता है फिल्म को जो है जब सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है, और 70% फिल्म की रिलीज़ पे। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हम ये भी जान, कोई फिल्म मेकर जेन्युइनली जो फिल्म बना के रिलीज़ करने की क्षमता रखता है तो उसके आधार पर उसको सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसमें जो के नॉर्म्स जो ये हैं कि हम कहते हैं कि 2 स्टेट्स में आपको इतने मिनिमम नंबर्स की, वो 10 या 15 या कुछ हैं जो करने, तो वो अफोर्डेबल है। कोई छोटा प्रोड्यूसर हो तो 2 करोड़ की फिल्म बना रहा है तो वो उतना पैसा लगा के रिलीज़ कर सकता है। और कोई यशराज या धर्मा जैसा जो 5000 स्क्रीन में कर रहा है तो उसकी भी एलिजिबिलिटी उसमें फॉल करती है। सो देयर इज़ अ सेम्बलेंस, देयर इज़ अ पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फिल्म मेकर्स, एंड गवर्नमेंट इज़ is equal to everybody. There is no favorism, there is no this thing कि जो आप हाँ, एक इंटरेस्ट होता है कि बड़े फिल्म मेकर्स आ रहे हैं हमारे स्टेट में शूट कर रहे हैं तो हमारा एडवांटेज है कि हमारी ब्रांडिंग होगी, वो फिल्म हमारे यहाँ शूट है वो। बट अदरवाइज बहुत छोटी फिल्म है, उस ज़माने में हमारे बहुत छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी मदद करी, उन्होंने बनाई, कोई बात नहीं, उनको पैसे भी मिले हैं सब्सिडी के। जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं इनका असर वैसे तो हर इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, बट हमारी स्क्रीन्स पर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो एज अ आम जनता आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जब भी कोई ऐसे एस्केलेशंस होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चीज़ें एस्केलेट होती हैं, तो ऐसे आवाज़ें उठती हैं। आम जनता जो लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं कि नहीं, वहाँ के स्टार्स को, वहाँ के एक्टर्स को बैन करो, राइट? उनके साथ मूवीज़ मत बनाओ। ऐसे में एज अ पॉलिसी मेकर इतनी जो टेंशन भरी सिचुएशन होती है, इसमें आपका क्या रोल रहता है? आप कैसे मैनेज करते हैं? और क्या सच में पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव लाए जाते हैं या फिर बस थोड़े समय का वेट किया जाता है कि चीज़ें शांत हो जाएं एंड बाकी फिर वो चीज़ें अपने ही तरीके से चलेंगी जैसे हमेशा चलती आई हैं? पॉलिसी तो देखिए स्टेट के हिसाब से, जो कंट्री के जो नॉर्म्स हैं, जैसे अब हम उत्तर प्रदेश सरकार में तो हमारे नॉर्म्स होंगे क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो भारत सरकार की चाहे विदेश नीति हो चाहे रक्षा नीति हो जिससे देश गवर्न हो रहा है उसके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। दूसरा ये, हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं कि जो है आप पाकिस्तान से एक्टर ला रहे हो, वो तो फिल्म मेकर का प्रेरोगेटिव है। लेकिन अगर संबंध अच्छे नहीं है जैसे आज की स्थिति में, तो वो नहीं एक्टर्स ले रहे हैं तो अच्छी बात है। जो क्योंकि देश के खिलाफ जिस तरीके के वो लोग आतंकवाद और पहलगाम की घटना है उसके बाद से तो जो है हमारे संबंध उस तरीके के नहीं है। तो चाहे वहाँ के एक्टर्स और सिंगर्स हों ना, एक ज़माना वो भी था जब भाई सुभाष घई ने रेशमा से गाना गवाया था, महेश भट्ट की फिल्मों में जो है वहाँ के लोग थे, गुलाम अली, मेहंदी हसन, ये सब गा रहे थे। फवाद खान ने करण जौहर की फिल्म में काम किया था। मॉम में जो है अदनान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने काम किया। माहिरा खान ने शाहरुख खान के साथ काम किया। अभी हाल में शेखर कपूर ने एक फिल्म बनाई है जिसको प्रोड्यूस किया था जमाइमा खान ने, इमरान खान की वाइफ है, लंदन में, व्हाट्स लव गॉट टू डू। उसमें शबाना आज़मी भी थी, बट दैट वाज शॉट इन लंदन, और वहाँ पे पाकिस्तानी फैमिली और उनकी कहानी थी लड़की की और लड़के की शादी को लेके, बड़ी अच्छी थी और शेखर कपूर ने बनाई थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। बट इट वाज नॉट शॉट हियर एंड इट वाज शॉट इन अनदर कंट्री टेरेन। तो वहाँ के जो लॉज या वहाँ की जो रिलेशनशिप है उनकी पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं तो वहाँ हुई थी। तो चीज़ें होती तो हमको नॉर्म्स वही फॉलो करने होंगे। हालांकि ये कि मैं समझता हूँ जैसे आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, खाना, ये बेसिकली ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसी भी दो देशों के। तो पाकिस्तान से हमारी भले उस समय हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री तो उन्होंने अमन की आशा जो है वो चालू किया, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। वो बस लेके सदा सरहद गए थे पाकिस्तान में, तब आना जाना था लोगों को। लेकिन अब ये इस बदले कंडीशंस में वहाँ पे जब किसी चीज़ को लेके भी दलजीत दोसांझ ने जो हानिया आमिर के साथ फिल्म करी, उसके प्रमोशन में वो की थी। अभी एक और फिल्म जिसमें जो है वानी कपूर ने काम किया वो रिलीज़ नहीं, फवाद खान के साथ वो फिल्म रिलीज़। तो जो सरकार की जो रक्षा नीति है, विदेश नीति, उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। हमारा स्टेट में ऐसा कोई वो नहीं है। हालांकि मॉम जैसी फिल्म जब बोनी कपूर ने शूट की थी तो उसमें उन्होंने सजल अली को लिया था, उसकी शूटिंग भी यूपी में करी थी उन्होंने। बट उस समय हालात अच्छे थे, ठीक थे, कोई समस्या नहीं थी। बट जब देश की बात होगी तो हाँ, तो जो देश की नीति होगी उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल। जैसे भी आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करी, तो
जब भी जैसे अभी हमने देखा कि जब धुरंधर रिलीज़ हुई और बॉर्डर 2 जैसी मूवीज़ रिलीज़ हुई तो उनको गल्फ़ कंट्रीज़ में बैन किया गया। ऐसे में अगर हमें प्रोड्यूसर के पार्ट पे देखें तो ये उनके लिए करोड़ों का नुकसान है। तो जब ऐसा होता है तो क्या गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू नेगोशिएशंस करती है या फिर इन प्रॉब्लम्स की वजह से सिनेमा को? ओवरसीज बिजनेस का अपना एक सिस्टम, अपना एक कलेक्शन जी। है। तो ये जो मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, दोहा, कतर, जो है जॉर्डन, अम्मान, जहाँ दुबई, यूएई, यहाँ तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे रहते हैं, और हिंदी सिनेमा उनके लिए एंटरटेनमेंट का बहुत मेजर वो है। एवरेज अगर मैं बात करूँ तो करीब 70 से 100 फिल्में साल में रिलीज़ होती हैं। अच्छा। जो वहाँ पे, और 2700 के करीब जो वहाँ पे स्क्रीन्स हैं पूरे, उसको गल्फ़ कोऑपरेटिव काउंसिल बोलते हैं, जीसीसी। अच्छा। जहाँ पे होते हैं। तो अभी ये पाकिस्तान से स्कर्मिश की वजह से कई जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हुआ कि वहाँ पे इन्होंने बॉर्डर 2 और धुरंधर 1 जो रिलीज़ नहीं होने दी। जी। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि बॉर्डर 2 को करीब 50 करोड़ का कलेक्शन का नुकसान हुआ था, और धुरंधर 1 का करीब 90 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ था, क्योंकि वहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाई थी। तो हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं अभी, जो वहाँ से मिडिल ईस्ट से, यूएई से उनके जो आए भी थे माननीय प्रेसिडेंट, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिल के गए। तो ये सब चीज़ें ट्रैक टू डिप्लोमेसी में, आर्ट कल्चर में चलती रहती हैं, आदान प्रदान की, जहाँ वो अपनी कंसर्न जाहिर करते हैं। उनको भी मालूम है, क्योंकि दुबई तो पूरा एक्सपर्ट्स का बसा हुआ है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 25-30 लाख जो लोग हैं उसमें से 50-60 तो जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के इंडियंस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ। तो मतलब हल्दीराम और बीकानेर वाला और चाट वाट सब कुछ मिलता है, स्पेशली जो वहाँ केरलाइट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा हर तरीके का खाना है। तो इसलिए फिल्में वहाँ के मेजर वो हैं, हिंदी फिल्में ख़ास तौर से तो रिलीज़ होती हैं। अब तो खुदा ना खास्ता ये ईरान वॉर जो चल रही तो ठप्पी हो गया सब, तो कोई फिल्म रिलीज़ करने का मुझे लगता है धुरंधर 2 का नुकसान हो गया कि फिल्म वहाँ रिलीज़ ही नहीं हो पा रही है। तो कोशिशें रहती हैं कि जब इस तरीके का कोई चैलेंज आए या वहाँ पे वो, नॉर्मली तो जो प्रोसेस बना हुआ उसमें सिस्टम में बहुत होने, ये मतलब एक दो तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक था एग्जाम्पल था कि जहाँ पे बॉर्डर 2 और उसको उन्होंने बैन किया इस्लामिक कंट्रीज़ ने। बट दे ऑल्सो लाइक एंटरटेनमेंट। और अभी तो सऊदी अरब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, बन बाकायदा शाहरुख खान, सलमान खान, यार ह्यूज स्टार्स, उन्होंने तो वहाँ पे जो है उनको बुला के अपने फंक्शंस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं दुबई में। मतलब मैं तो कई कंट्रीज़ घूमा भी, मैं जॉर्डन गया था, मैं मोरक्को गया था, तो मैंने अपनी फ़ोटो वहाँ पे जो इमिग्रेशन गुजरे में शाहरुख सलमान के साथ, तो पागल हो गए बिल्कुल। उनको स्वागत करने लगे इस तरीके से, अरे यू नो हिम, ये वो इज डैम गुड, इस तरीके से। क्रेज़ तो है ही उन लोगों का, मतलब स्टार पावर तो वही में कह रहा हूँ है उस तरीके। अपने क्रेज़ की बात की ना, तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं नया दुबई गई थी रहने के लिए, तो सलमान खान की मूवी आई थी दबंग फर्स्ट आई थी, तो मैं वहाँ पर थी। तो मुझे लगा कि भाई सारे इंडियंस होंगे, वही देखने आएंगे ना सलमान खान की मूवी। फिर अचानक से सीटियाँ बजना लिटरली शुरू होती हैं, एंड आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। जो वहाँ के जो शेख जो होते हैं, दे वर लाइक हूटिंग। हाँ, मैंने कहा इनको इतना क्रेज़ है, मतलब सलमान खान और उसका। फिर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोकल्स के लिए। उनके आप तो यहाँ की बात है, मैं तो 2000 मैं आपको 4 की बात बता रहा हूँ। मैं एक स्कॉलरशिप पे, ब्रिटिश स्ट्रीमिंग स्कॉलरशिप में गया था यूके, कार्डिफ यूनिवर्सिटी। तो वीकेंड पे लंदन आ जाता था, तो मैं सलमान की मुझसे शादी करोगे आई थी, रिलीज़ हुई थी, तो लेस्टर स्क्वायर में मैं गया था। 4-5 सिनेमा हॉल हैं, उसमें एक में तो मैं जाके बैठा। मुझे में लगा कि मैं अकेला ही हूँ, बहुत कम ही लोग हैं। थोड़ी देर में देखा करीब 15-20 जो है बुरके वाली जो पहन के जो है आई हैं लेडीज़, वो आई थी, और अंदर पहुंचे, सब ने अपना बुर्का डाले, सब जीन्स, और उसमें दे वर ह्यूज सलमान खान फैन। फिल्म शुरू, और क्या मतलब उनका क्रेज़, वो सारी चीज़ें। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 22 साल पहले की मैं आपको बात, 2004 की। तो दे आर ह्यूज स्टार्स, उनका मतलब क्रॉस कॉन्टिनेंट बहुत, इसीलिए सुपरस्टार। आई नो। ऐसे से एक और किस्सा याद आया। यूरोप में मतलब हम लोग ऐसे ही एज अ टूरिस्ट ट्रैवल घूम रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल्स थे वो ऐसे अचानक से और कहते इंडियन। आई सेड यस, शाहरुख खान, और वाला उनका वो पोस्ट करते हुए और कहते हैं, आई वाज लाइक हाँ, इनको भी मतलब ये इन गोरों को भी मतलब इतना ज़्यादा इनका क्रेज है। स्विट्जरलैंड का तो टूरिज्म यश चोपड़ा की वजह से पूरा बना हुआ है। वहाँ पे उनकी तो एक स्टैचू उन्होंने जो है
अभी जो इंटरलाखान में जो बनाई हुई, मैं अभी गया था समझ में, स्विट्जरलैंड में देख के आया था। तो टूरिज्म को बहुत बूस्ट करता है सिनेमा, और वो जो पुल पावर होती है ना लोगों को लाने का, बहुत स्ट्रांग होती है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव। बात कर रहे हैं कि कैसे इंडियन मूवीज़ का इम्पैक्ट बाहर भी है। अभी मैंने कहीं तो पढ़ा था, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जी। कि हॉलीवुड में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो उन फिल्म मेकर्स, उन डायरेक्टर्स पर कहीं ना कहीं पेनाल्टी, टैक्स पेनाल्टी लगाने की बात कर रही है, जो यूएस से बाहर जाकर मूवीज़ शूट करते हैं, शायद चाइना, जर्मनी, जहाँ पर भी। ऐसे में क्या मतलब हम इंडिया में, ये हमारे लिए एक मौका है उनको यहाँ पर बुलाने का? आई एम श्योर थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा कि एक तरफ वो टैक्स पेनाल्टी लगाने की बात कर रहे हो और मैं उनको नहीं, यहाँ इसमें बुलाने की बात एक्चुअली कर रही हुआ हूँ। क्या था, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, हॉलीवुड के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है यूएस से बाहर जाके शूट करने लगे थे। जी। तो वो कनाडा में शूट कर रहे थे, स्पेन में बहुत सारी शूट है, अमेरिका में हो गया। तो उसका रीज़न, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया था और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था उस तरीके से, जो पैसा आना चाहिए था उनको टैक्स। तो उसके लिए फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 100% का एक टैरिफ लगाया अच्छा। कि जो लोग जो बाहर जा रहे हैं शूट कर रहे हैं, तो इट वाज बेसिकली कि टू ब्रिंग देम बैक टू यूएस। यूएस, हाँ। तो जो उनका नुकसान है एम्प्लॉयमेंट में और उनकी फिल्म में इन्वेस्टमेंट में और वहाँ का जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए कोई भी देश जो अपनी इकॉनमी, अपनी कल्चर, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए करता है, तो वो था। इंडिया पे उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन का नहीं, क्योंकि हमारी फिल्में वहाँ शूट नहीं हो रही उस तरीके हाँ से। जी। बट उसका इम्पैक्ट कि यूएस में जो है, नॉर्थ अमेरिका में पर्टिकुलरली बड़ी मार्केट है, जो ओवरसीज़ मार्केट है, जहाँ पे इंडियन जो फिल्में देखते हैं। तो सैयारा जैसी फिल्म ने वहाँ पे उस समय करीब 53 करोड़ का बिजनेस किया था। अच्छा। बट अब ये टैरिफ लग जाएंगे उस वजह से, तो एक ही हो सकता है कि टिकट के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वो फिर हिंदी फिल्में जो देखने वाले वो उनकी जेब पे इम्पैक्ट करेगा। तो ये टैरिफ बढ़ने से ये हमारा नुकसान हो सकता है कि जो है, हो सकता है सैयारा ऐसा उतना बिजनेस ना कर पाए, क्योंकि टिकट महंगे तो लोग नहीं जाएंगे देखने, फिर वो वेट करेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2 महीने 3 महीने बाद आए तो देख ले। तो वो उसका एक रिपल इफेक्ट इंडियन फिल्म और बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों पे ये हो सकता है। क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में देखिए, न्यू जर्सी में देखिए, आप कैलिफोर्निया में, लॉट ऑफ इंडियंस, तो काफ़ी पॉपुलेशन, तो उसमें तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, बंगालीज भी हैं, हिंदी वाले तो बहुत ही, मतलब मेन जो स्ट्रीम के यूपी इधर के हिंदी बोलने वाले, तो वो सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनका है सिनेमा काफ़ी रेगुलर लगता रहता है वहाँ पे। तो ये एक नुकसान हो सकता है कि टिकट के दाम बढ़े तो वो व्यूअरशिप जो है, फुटफॉल जो है, कम हो जाएगा। गौरव जी, अभी हम लोग ने बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर ली है। है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैपिड फायर राउंड। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। तो मुझे लगता है कि आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे, रैपिड फायर मुझे आपसे करना चाहिए, कुछ मैं भी तो जानूँ आपसे। ओके। सो आई थिंक लेट्स एक्सचेंज रोल्स, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चंस एंड आप जवाब दीजिए इसका। Okay, but still, I also have few questions for you. So what we can do is, आप एक question मुझसे पूछिए and then I can ask you one question. Can we do that way? बिल्कुल बिल्कुल। Done. All right. तो रैपिड फायर शुरू करें। Done. तो मेरा पहला सवाल है, विच बुक डू यू कंसिडर द बेस्ट बुक ऑन लीडरशिप? Okay. I believe कोई एक particular book तो perfect नहीं हो सकती, but still if I have to answer it, I would say Extreme Ownership by Jocko Willink. Okay, It's a very good book. right. Your turn now. Yeah, okay, now I'll ask you the question. Okay. One policy word you dislike. पॉलिसी में नॉर्मली ऐसे लोग बोलते हैं, अरे ये तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि वो हमारे प्रावधान नहीं हो। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट कि आपको लोगों को, पॉलिसी जो है, सरकार का दायित्व क्या है, लोगों की मदद करना, मदद का एक सहारा बनना। तो जो नहीं भी हो रहा, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो एक होगा, कोई रास्ता होगा कि जो आप करना है। आप पॉइंट ब्लैंक मुंह पे जो एकदम से नहीं मना कर सकते, ये नहीं हो सकता। सही बात है, कितना हार्ट ब्रेकिंग होता जैसे होगा। आप बैंक जाइए, अब तो 4 बज गए, हमारा लंच टाइम हो गया, ये हो गया, अब नहीं मिल सकता। अब कोई आदमी इतनी दूर से मेहनत से कोई बुजुर्ग आया होगा, तो आप 2 मिनट और एक्स्ट्रा करके अगर हेल्प कर दें तो वो कंटेंट रहेगा। तो वो जिम्मेदारी भी सरकार की है। टोटली अग्री। नाइस। लोकल सिटी अपार्ट फ्रॉम लखनऊ यूड लाइक टू मूव टुमारो? ओके, ऐसी कोई पर्टिकुलर सिटी तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी मेरी फैमिली मेरे साथ में है, आई थिंक मैं
आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मूव. बस फैमिली साथ होनी चाहिए, दैट तो मैटर्स द शहर मोस्ट. आपको नहीं, आप दुबई भी रही हैं. हाँ, ऐसा कोई इन पर्टिकुलर नहीं. हाँ, दुबई मुझे जेन्युइनली सच में बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज जिस तरीके की वो कितना कन्वीनियंट है, मतलब एज इंडियन अगर आप जाते हो किसी फॉरेन कंट्री में तो बहुत इजी लाइफ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. एंड बट वुमेन के पर्सपेक्टिव से बहुत सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज जाने के पहले ये एक कहते हैं ना, बहुत सारे आपके मिसकंसेप्शंस होते हैं दिमाग में कि नहीं अरे वहाँ पर तो क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़ों पर और इन सब चीज़ों पे बहुत सारी होंगी. restriction लेकिन वहाँ जाकर पता चला नहीं भाई, वो तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है. करेक्ट. जी. ओके, इट्स माय टर्न नाउ. Someone people should follow on social media maybe. वैसे तो कहना कुछ नहीं, बट अगर मैं फिल्म मेकिंग या कंटेंट या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिबर्टी ले सकता हूँ तो मुझे लगता है जो TVF जो है द वायरल फैक्ट्री, उनका जो शोज़ आते हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो हेलो बच्चों हो, चाहे वो ग्राम चिकित्सालय है, या फिर कोटा फैक्ट्री है, पंचायत है, गुल्लक है, बहुत अच्छा कंटेंट, साफ सुथरा और इंस्पिरेशनल, और वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं. बहुत अच्छा एंड हैट्स ऑफ टू अर्नब कुमार एंड विजय कोशी एंड श्रेयांश पांडे, जो उनकी टीम है तीनों की. तो आई थिंक देव ब्रॉट अ रेवोल्यूशन. बहुत लोगों को उन्होंने चांस दिया, मौका दिया है, जिसमें स्टार उन्होंने बनाए, चाहे सनी हिंदुजा हो, नवीन कस्तूरिया हो. अभी मैं देख रहा था एस्पिरेंट्स 2, उसमें एक वो लड़की है सेलिन, नॉर्थ ईस्ट की, अरुणाचल की, बहुत अच्छी हिंदी बोलती, बहुत बढ़िया काम उसने किया. जितेंद्र कुमार को मुझे लगता है पहचान जो है पंचायत से वहीं हुई है. फैजल मलिक की जो काम उन लोगों ने बहुत किया था, बट पहचान वहीं से मिली है. तो कंटेंट वाइज आई थिंक TVF, पीपल शुड वॉच TVF शोज. यस, एक्चुअली बहुत अच्छा कंटेंट होता है उनका. नाइस. अ हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ. ओके, आई वुड से setting unapologetic boundaries that really changed my life without any guilt. Good. Okay, my turn. One thing government can do in the next 6 months. मुझे लगता है जो भी सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये कि जो जिस लेवल पे AQI और पोल्यूशन जो है काम कर रहा है, हम पर कर रहा है, वो ना सिर्फ लोगों के जो स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे उसको अफेक्ट कर रहा है, बट दुनिया में हमारी जो है फजीहत भी करा रहा है. बड़े बड़े जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, सब आ रहे हैं. अभी आपने कहा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रो, वो मुंबई की सड़कों पे दौड़ रहे थे. खुदा न खास्ता वो जाड़ों में दिल्ली आते और वहाँ पे जो है उनको उस तरीके का सामना करना पड़ता. तो वो एक बहुत चीज़, आई थिंक it's high time then, you know, the pollution and environment should be a priority and should be taken good care of in the coming as soon as possible. Maybe next 6 months का, अगले 3 महीने में होना चाहिए. Okay. One sentence advice you want to give to a 20-year-old. Okay. I'll say learn to say no early so that your yes carries weight later in life. Very good. Very good. Okay, so I guess this is the end to the rapid fire round. So let's get back to a little more discussions now. बिल्कुल जी. Okay. So Gaurav ji, policies often look perfect on paper but tend to stall on the ground. What is the hidden truth about implementation that never really makes it to the official discussions? बेसिकली देखिए, पॉलिसी का काम क्या है, लोगों तक रीच आउट करना. अब जैसे आपने डिसेबल्ड लोगों के लिए जो है स्पेशल जो है पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई पॉलिसी बनाई है. अब आप उनकी मदद ही नहीं हो पा रही है. आपने पेपर बना दिया, बजट आ गया, सारी चीज़ें होंगी. किसानों की फसल बीमा योजना है, उसमें अगर किसान तक जो उसका पैसा नहीं मिल रहा, उसकी फसल का नुकसान हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसी तरीके से कोई भी पॉलिसी, चाहे फिल्म पॉलिसी हो, जब आप जो कर रहे हैं, तो हमारा तो मकसद है ना कि हमें अपने प्रदेश को और बेहतर बनाना, उसको चमकाना है, लोगों को मदद करना, रोज़गार देना. अपने यहाँ जो हमारे एक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको जो हम कैसे जो रीच आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आए, ब्रांडिंग हमारी अच्छी हो, प्लस लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमारा एक पीसफुल स्टेट का अच्छा परफेक्ट का परसेप्शन बने. रेड टेपिज़म में कहीं ना कहीं वो चीज़ें फंस जाती. मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने मेहनत करी, आए, फिल्म शूट करी सारे, लेकिन सब्सिडी जब देने की बात आई है तो 2-2, 3-3 साल लग रहा है. हाँ. तो ये एक बहुत, मतलब मुझे लगता है कि इससे जो है सरकार की भी बहुत जो है फजीहत होती है.
तो उस चीज़ को जो है रेटिपिज्म में, और ये कि आदमी इन्वेस्ट कर रहा है आपके भरोसे, आपकी उम्मीद पे आ रहा है कि आपने एक जो है पॉलिसी, एक नीति बनाई है उसका फ़ायदा लेने के लिए, और वो सारी चीज़ें पूरी करना। तो जितनी जल्दी इन चीज़ों को उसी से, और उसका फ़ायदा एंड ऑफ द डे आप ही को, आपकी वाहवाही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पे काम करेंगे, बिल्कुल। आपका इकोसिस्टम बढ़ेगा, आपके जो है लोगों को काम मिलेगा वहाँ पे, आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, और ज़्यादा आप समृद्ध, शक्तिशाली, और जो है आपकी पब्लिसिटी और उस तरीके से प्रचार अच्छा होगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब सब कोई, सच बात है, इतनी उम्मीद के साथ जाता है और जब वो उम्मीद टूटती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो उनके कई सारे सपने होते हैं जो टूट जाते हैं, शायद वो आगे सोचते भी नहीं है कुछ करने का, और वो कहीं ना कहीं अपने सपनों पर गिव अप कर देते हैं। नहीं, फिर वो दूसरे स्टेट चले जाएंगे, उनको लगता है जहाँ पे लॉस इज़ योर्स। राइट, राइट, लॉस इज योर्स एट द एंड। ओके गौरव जी, इमेजिन करिए देयर इज़ नो पॉलिसी मेकिंग, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या रिस्क है, मतलब अगर आप समझाना चाहें कि क्या हो सकता नहीं, है? देखिए, जब समाज की संरचना हुई थी तो कुछ उसके नियम, कायदे, कानून बने थे कि हम लोग भी संस्कार देना चाहते हैं बच्चों के, आने वाली जनरेशन कि झूठ मत बोलो, गलत मत करो, चोरी चकारी ना करो। तो उसी तरीके से जब कोई पॉलिसी है वो होती है, उसके भी नियम कानून है, दायरे हैं कि आप जो है ये चीज़ें आपको करनी होंगी, तब आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, या ऐसे करना चाहिए। अब उसमें कि जैसे मान लीजिए, अब मैंने एग्जांपल जो दिया था कि जो लेबर क्लास उसमें काम करता है, स्पॉट बॉय है या लाइटमैन है, इनकी नॉर्मली 8 घंटे की शिफ्ट होती है। अब अगर कानून आप 12 घंटे 14 घंटे काम करा रहे हैं, शूट तो आपका 30 दिन चल रहा है, फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है, 1 दिन 2 दिन तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, सही बात है। कहीं ना कहीं। तो जब लेबर लॉज आए हैं, नियम आए हैं, तो वो उसको चेक करने के कि किसी के साथ कोई गलत ना हो। तो ये एक, इसीलिए जो भी नियम बने हैं वो एक सिस्टम को बनाने, ताकि सुचारू रूप से किसी का नुकसान ना हो। देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी, जिसका जो ड्यू हो उसका वो मिलना चाहिए, और सबको जो एक अच्छे, समृद्ध, शक्तिशाली रूप से जो है एक समाज के निर्माण में जो पॉलिसी के थ्रू जो स्टेट का फ़ायदा हो सकता है, लोगों को फ़ायदा होता है, वो उनको मिलना चाहिए। पॉलिसीज़ तो बन गई, लेकिन क्या सच में फॉलो की जाती है? मतलब कोई ऐसे है रेगुलेशंस या कुछ ऐसा चेक करने के लिए कि ये पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, नहीं, इम्प्लीमेंट तो हो रही हैं? हमारे तो मतलब आप किस रिस्पेक्ट में बात, किस पॉलिसी इन में? एवरी रिस्पेक्ट, जैसे अभी आपने यही वाला एग्जांपल दिया कि भाई आप नहीं, एक्सप्लॉइट कर। लूपहोल तो लोग निकालते हैं, जिनको बदमाशी, चोरी चमारी, 420 की करनी, वो करेंगे करेंगे। आप रेड लाइट भी क्रॉस कर जाते हैं ना, सही बात लेकिन है। फिर आगे आपको फाइन देना पड़ता है ना, जब आपका चालान कटता है। अब तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं फिजिकली भी, लेकिन उससे तो बाहर जा नहीं सकते हैं। तो सरकार तो नियम कानून और कागज़ से चलती है। बात तो सही है। Gaurav ji, what are the few things or some things that people expect maybe from life, but reality में वैसा होता नहीं है and they get a shock in the end? कोई ऐसी चीज़? नहीं, ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, हर एक के अपने अपने जो है वो चीज़ें हैं, हर एक की अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीदें हैं, सबके अपने जो एक मुझे लगता है कि दायरे हैं। तो उस दायरे में रेफरेंस ग्रुप है कि आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, नहीं हो पाता है कई बार। यही जीवन है, उतार चढ़ाव है, कुछ जो है खुशी है, कहीं आंसू है, कहीं गम है, कुछ लोगों को मिल जाता है। बट ये कि हाँ, जो मैं देखता हूँ पहले और आज के ज़माने में फ़र्क, पेशेंस कम हो गया लोगों में, कंटेंटमेंट बहुत है। अब वो कहानियाँ नहीं आती कि स्कूल में एक मास्टर जी थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक जनरेशन बना रहे, वो ही टुक प्राइड इन हिज जॉब, उस तरीके से। अब हर कोई एक दूसरे को जो है पुल डाउन करना चाह रहा है, आगे बढ़ने की रेस में जो है ना, सोशल मीडिया आ गया तो उसमें आप जो है लिहाज ख़त्म हो गया है। आप जो है किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं हर तरीके से जो है, क्योंकि इंटरफेस नहीं उसमें, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं है। मतलब फॉर अभी देख रहा हूँ कई कंट्रीज़ ने सोशल मीडिया अपने बच्चों के लिए 13-14 साल तक की एज के लिए बैन कर दिया। हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ने भी, उन्होंने भी ये फॉलो किया, नॉर्म किया है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी उनकी, लेकिन जो लॉपसाइड है ना, दैट इज़ हार्मफुल। उस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज के बच्चों में, जो हम लोग ठोक पीट के जो बनाए गए उस तरीके से मैं देखता हूँ कि अब आप स्कूल में बच्चे, टीचर्स भी नहीं टच कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो छड़ी खाए हुए पनिशमेंट है, बाहर क्लास के खड़ा कर दिया गया, सारी वो शेमफुल होता था लगता, लेकिन वो रियलाइजेशन के लिए होता था। अब तो ये कि डिफरेंट लेवल पे जो है चीज़ें हैं। जेनजीज है डिफरेंट जनरेशन, उनके अपने जो है थॉट प्रोसेस हैं, अपने जो उनके
आइडियाज़ हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, पर कुछ कहीं चीज़ों ना में कहीं बहुत हम लोग अच्छे भी उनको हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे कुछ ज़्यादा, क्योंकि अभी सीबीएसई का अभी एक रूल आया है जहाँ पर टीचर्स अभी तक तो जैसे डांट नहीं सकते थे, आवाज़ ऊंची नहीं कर सकते थे, एक नया रूल आ गया है कि वो आंखें तक नहीं दिखा सकते। इमेजिन, मतलब हमारे टाइम पे जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाते थे वो भी डरते थे कि पता नहीं टीचर क्या बोल देगा। पर ठीक है, आई थिंक वो हर जनरेशन हर एक चीज़ें बदलती है, चर्निंग है, इससे कुछ चीज़ें अच्छी निकली अच्छी, आगे ये भी बदल जाएंगी हो सकता है, फिर रियलाइजेशन होगी नहीं उस पर पुराने उस पर जाओ वो ज़्यादा अच्छा था। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस आई थिंक, एंड यू हैव टू लिव विद इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मूव ऑन। Gaurav ji, one last question. What one piece of advice you would like to give to the young people or to the government, right, that you think if they follow, it will bring a positive change maybe in the society? यंग का तो नहीं, बट ये गवर्नमेंट जो मैं आई बीन टॉइंग विद दिस आइडिया बिकॉज आई वर्कड इन 3 स्टेट्स इन द फिल्म पॉलिसी। मैं देखता हूँ बाहर जहाँ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है ना, क्योंकि हमारे स्टेट बहुत ज़्यादा, वहाँ भी स्टेट, बट मोर और लेस हर कंट्री की एक फिल्म पॉलिसी है। तो मैं वही प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, बोलना भी कि जैसे हमारे यहाँ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो रही है, वैसे वन नेशन वन फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए। अभी क्या, एक फिल्म फैसिलिटेशन काउंसिल था जो एनएफडीसी में आता है, उसका काम था कि जो बाहर के फॉरेन फिल्म मेकर्स आ रहे हैं वो उनके थ्रू अप्रोच करके आएंगे, बट एंड ऑफ द डे शूट आप स्टेट्स में कर रहे हैं। हर स्टेट्स की जो है अपनी एक फिल्म पॉलिसी है, तो एक सेम्बलेंस नहीं है। अब जैसे यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, ये लोग 2.25 करोड़ रुपए तक, बिहार 3 करोड़ रुपए तक दे रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं, नागालैंड है या सिक्किम और अरुणाचल, कई जगह मेघालय, जहाँ फिल्म पॉलिसी नहीं है या जो मैक्सिमम पैसा 50 लाख दे सकते हैं। तो जो फिल्म मेकर उसको एक लालच होता है कि चलो हम वहाँ शूट करेंगे, कन्वीनियंस भी एक सिस्टम बनाओ, सारी चीज़ें। तो अगर एक ओवरऑल जो है एक ऐसी फिल्म पॉलिसी हो जिसके जो रूल्स रेगुलेशन पैन इंडिया अप्लाई हो, कि जैसे इनकम टैक्स है, आपको मालूम है भाई इस स्लैब तक आपको इतना पैसा देना है, स्लैब तक फ्री है हमारा, इस स्लैब के बाद इतना टैक्स जो हमारा कटेगा। तो वैसे यहाँ पे भी एक सब्सिडी का सिस्टम हो जाए और एक वो पूरे जो पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन उस तरीके से विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। उसके फ़ायदे बहुत सारे होंगे कि बहुत सारी हमारे यहाँ लोकेशंस और वो जो अभी जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर जो मैं कहता हूँ लक्षद्वीप गए थे, टूरिज़्म प्रमोट किया उन्होंने, मालदीव्स को जो झटका दे दिया, बट वहाँ कोई फिल्म पॉलिसी नहीं है, जबकि सुंदर जगह है। तो लोग वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिल्म मेकर्स, उनको भी हमेशा नई नई जो लोकेशंस की तलाश होती हैं, प्लस अलग अलग जॉनर्स की कहानियाँ हैं, कोई एडवेंचर बना रहा है, कोई हॉरर कर रहा है, कोई लव स्टोरी कर रहा है। अब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि वो क्रोएशिया चले जा रहे हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, स्विट्ज़रलैंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्पेन में बहुत शूटिंग हो रही है इस तरीके से। अभी लास्ट जो वहाँ के स्पेन के कल्चर मिनिस्टर आए थे तो मुझे बुलाया था, हम लोगों को इंटरेक्शन हुआ, वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग की जो इंडियन फिल्म मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स वहाँ जाके देखें हमारा। अभी लास्ट ब्रिक्स का एक वो डेलीगेशन आया तो उसमें वहाँ के फिल्म मेकर्स और वहाँ गवर्नमेंट बॉडी आए थे ब्राज़ील के, उन्होंने मुझे वहाँ के जो है ब्राज़ील फेस्टिवल में इनवाइट किया है। अच्छा। वहाँ हिंदी फिल्में शूट नहीं हुई, तो दे आर क्वाइट किड जो है कैसे हम यहाँ से हिंदी फिल्में और वो जो है शूट वहाँ पे लेके जाएं, ताकि वहाँ का फ्लोरा फौना, वहाँ का कल्चर, वो उनकी लोकेशन, आर्ट हेरिटेज कल्चर वो लोगों को दिखा सके। सो दिस वन नेशन वन फिल्म पॉलिसी विल हेल्प अस इन अ बिग वे, राइट, एंड विल बी नो, हम जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी वेव्स एक समिट ऑर्गेनाइज की थी कि जहाँ बेसिकली क्रिएटिव इकोनॉमी और कंटेंट की जो बात हो रही है, इंडिया इट्स अ बजिंग एंड बस्लिंग क्रिएटिव इकोनॉमी, सो वी कैन एक्चुअली रूल द वर्ल्ड। जितने जो हमारे यहाँ फिल्में जो हैं हज़ारों की तादाद में हर साल बन रही हैं और दिन पर दिन यंग टैलेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, फिल्म मेकिंग बदल रही है, सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, and if this comes, it will add more incentive, right, and it will give a good shape to the this business of filmmaking and creative economy. राइट, एंड आई रियली होप कि आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचे I और ये hope so. My इम्प्लीमेंट हो fingers सके। crossed. Yes. राइट, के गौरव जी, हमारे लखनऊ में कहते हैं कि तजुर्बा खरीदा नहीं जाता है, कमाया जाता है, जी, और आपने अपना वही तजुर्बा, वही अनुभव आज हमारे साथ चकल्लस पर शेयर किया। थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू। तो मैं भी एक शेयर सेंड करना चाहता हूँ जवाब में Sure. तजुर्बे की कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ हो लेंगे उधर रास्ते हो जाएंगे। वाह, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच गौरव जी, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू। दोस्तों, कहानी चाहे पर्दे की हो या जिंदगी की, स्क्रिप्ट हमारी मेहनत लिखती है,
चलते चलते बस यही कहूँगी, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लखनऊ से हैं तो अपने बिजनेस का नाम कमेंट में हमें बताइए, हम पिक करेंगे और शायद अगली मुलाकात हमारी आपसे हो। मैं हूं अनामिका। कीप टॉकिंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते।